उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या एक बार फिर बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने जा रहा है? क्या मुस्लिम वोट बैंक, जिसने लंबे वक्त तक समाजवादी राजनीति को मजबूती दी, अब नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में है? और क्या कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद जैसे नेताओं को आगे करके 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की रणनीति पर काम कर रही है? मुस्लिम वोट हमेशा सत्ता के समीकरण तय करने में अहम रहा है। 1990 में बाबरी मस्जिद आंदोलन के दौरान उस वक्त सीएम रहे मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के खून से सरयू नदी को लाल कर दिया था। मुलायम के इस फैसले में वो मुसलमानों के हीरो बन गए थे। तो दूसरी तरफ बिहार में लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी का रथ रोककर मुसलमानों के वोट पर अपना सिक्का जमा दिया था। लेकिन अब यूपी से समाजवादी पार्टी और बिहार से आरजेडी दोनों ही खत्म होने की कगार पर है। एक बार फिर मुसलमान पलटी मार रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या वक्त के साथ ये समीकरण बदल रहे हैं? लोकसभा चुनाव के बाद बदलते राजनीतिक संकेतों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में उतार चढ़ाव और कांग्रेस के मुस्लिम नेतृत्व को फिर से आगे लाने की कोशिशों ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद की सक्रियता और कांग्रेस की नई रणनीति ने इस बहस को और तेज कर दिया है कि क्या मुस्लिम कांग्रेस के पाले में आएंगे? क्या होगा अखिलेश यादव का प्लान? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। मैं हूं परवीन शेख। यूपी में अब अखिलेश से मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है। मस्जिदों और मदरसों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। मौलानाओं के गैर कानूनी दुकानों पर ताले लग रहे हैं। मुस्लिम माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। साथ ही गुंडों बदमाशों का एनकाउंटर किया जा रहा है, जिस पर मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और अखिलेश यादव चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। जबकि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक हैं, फिर भी मुसलमानों पर अखिलेश की चुप्पी जो है वो कई सवालों को जन्म दे रही है, जिसे लेकर अब मुसलमान कांग्रेस की तरफ देखने लगा है। हाल ही में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बीजेपी के जीतने पर कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी जीतती है, कोई समस्या नहीं है। अखिलेश यादव की सीट से ज्यादा जरूरी है जीत वाले बयान पर इमरान मसूद का ये बड़ा बयान। उन्होंने साफ कहा, जब सीट ही नहीं होगी तो फिर जीत का क्या होगा? हम जीत कर क्या करेंगे? जिसे जीतना है जीत जाए। अब इमरान मसूद जैसे लोग कांग्रेस सपा गठबंधन की जड़ में लगातार मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। ये काम इमरान मसूद बिना कांग्रेस नेतृत्व की सहमति के नहीं कर सकते, जिससे साफ है कि गांधी परिवार के दुलारे इमरान मसूद का मैसेज है कि कांग्रेस सपा को नुकसान पहुंचाने के प्लान पर काम कर रही है और रणनीति बना चुकी है। अब कांग्रेस को हर हाल में यूपी में मुसलमानों का वोट चाहिए। अब हालात के साथ साथ राजनीतिक तस्वीर भी बदलने का वक्त आ चुका है। वैसे अखिलेश यादव को लेकर मुस्लिम समाज लंबे वक्त से सवाल उठा रहा है। वहीं कांग्रेस अपनी पुरानी सामाजिक और राजनीतिक पकड़ को फिर से हासिल करने की हर जुगत लगा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति के लिए नए अध्याय की शुरुआत साबित होगा? आज के इस शो में हम समझेंगे उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक का रुख किस तरफ जाता दिख रहा है और इसका असर 2027 के चुनावी महासंग्राम पर कितना पड़ सकता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के अखिलेश यादव पर बार बार अटैक करना ये इस बात का इशारा है कि कांग्रेस यूपी में अब सपा से किसी भी तरह की भीख मांगने के इरादे से या सीटों की मांग करने के इरादे नहीं दिखा रही है और वो आर पार की लड़ाई चाहती है। और इस बीच इमरान मसूद का एक और बड़ा बयान खूब सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव मुसलमानों के किसी मुद्दे पर नहीं बोलते। मस्जिद गिराई जा रही है, मदरसे तोड़े, मुसलमानों पर जुल्म हुआ, वो कुछ नहीं बोलते हैं। सब जानते हैं सपा का वजूद मुस्लिम वोट के सहारे टिका है। हिस्सेदारी देना और बात करना जरूरी है। अब ये बयान बता रहा है कि कांग्रेस आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। अखिलेश यादव का मुसलमानों को लेकर फीका रवैया 2027 में सपा को नुकसान करेगा, ये तय माना जा रहा है। अब क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे? वैसे बाबरी मस्जिद आंदोलन के वक्त यूपी के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर मौलानाओं को अपने पाले में कर लिया था। मुलायम सिंह यादव ने यूपी में कांग्रेस से उसकी जमीन छीन ली थी।
30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कार सेवक राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में जुटे थे। उस वक्त मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कार सेवकों को रोकने का फैसला किया और इसी दौरान पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें कार सेवकों की जान चली गई, यानी कई कार सेवक मौत के घाट उतार दिए गए। दर्दनाक हादसे पर उस वक्त काफी बवाल हुआ था। हिंदू संगठनों का खून उबाल मार रहा था, लेकिन मुसलमान जश्न मना रहे थे। मुसलमानों ने मिठाइयां तक बांटी और मौलानाओं ने देखते ही देखते अपने जो जितने भी तकरीरें थी वहां पर ढोल नगाड़े जैसे नजारे भी नजर आए और देखते ही देखते मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के हीरो बन गए थे और मुसलमानों का वोट का सौदा खुद मुस्लिम संगठनों ने मुलायम सिंह यादव के साथ कर दिया था। इस घटना के बाद मुलायम सिंह यादव एक तरफ मुस्लिम समुदाय के बड़े वर्ग के बीच मुस्लिम हितों के रक्षक की छवि के साथ उभरे, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व राजनीति को भी जन समर्थन जुटाने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़े राजनीतिक अभियान में तब्दील कर दिया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ लगातार मजबूत करती चली गई और कांग्रेस हाशिए पर आ गई। स्वतंत्रता के बाद लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश की राजनीति पर वर्चस्व रखने वाली कांग्रेस उस वक्त तक पहले तक यहाँ पर कहें कि चुनौतियों का सामना कर रही थी, लेकिन अयोध्या आंदोलन और उसके बाद के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने उसकी सामाजिक और राजनीतिक जमीन को और ज्यादा कमजोर कर दिया। एक तरफ मुस्लिम वोटर धीरे धीरे समाजवादी राजनीति की तरफ आकर्षित हुआ, जबकि हिंदू वोटरों का बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ खड़ा होता गया। इस ध्रुवीकरण के बीच कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक बिखर गया। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति मुख्य रूप से 3 ध्रुवों पर टिकी थी। समाजवादी राजनीति, बहुजन राजनीति और हिंदुत्व राजनीति के इर्द गिर्द सिमटने लगी। कांग्रेस, जो कभी राज्य की सबसे प्रभावशाली पार्टी हुआ करती थी, धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। बाद के चुनावी नतीजों ने भी इस बदलाव को कांग्रेस के खात्मे में तब्दील कर दिया। आज 3 दशक से ज्यादा वक्त के बाद भी अयोध्या में कार सेवकों पर हुई फायरिंग का राजनीतिक और भावनात्मक प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यह घटना सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं रही, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरणों, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सत्ता की दिशा बदलने वाले निर्णायक मोड़ के रूप में याद की जाती है। राजनीतिक इतिहास में उस घटना के रूप में उसे देखा जाता है जिसने न सिर्फ मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक पहचान को नया आयाम दिया, यानी मुल्ला मुलायम उन्हें कहा जाने लगा, बल्कि कांग्रेस के लंबे राजनीतिक प्रभुत्व के अंत और उत्तर प्रदेश में नई राजनीतिक ताकतों के उदय का रास्ता भी तैयार किया। इसी दौर में बिहार में भी मुस्लिम वोट लालू यादव के साथ जुड़ता चला गया, क्योंकि बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त अयोध्या मंदिर को लेकर रथ यात्रा निकाल रहे थे। उनके नेतृत्व में निकल रही रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया था, जिससे मुसलमान काफी खुश हुए थे और वो भी बिहार में मुसलमानों के हीरो बन गए और कांग्रेस का सफाया हो गया। अखिलेश से मुसलमानों का मोह भंग। अखिलेश यादव पहले की तरह ही मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे, इसमें अब शक पैदा हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन में लड़कर अच्छा प्रदर्शन जरूर किया था, मगर उसके बाद इन दोनों ही पार्टियों ने जन सरोकार से जुड़ा कोई भी काम या आंदोलन नहीं किया, जिससे वैसी ही हालत 2027 तक बनी रही। इसके अलावा बीजेपी और एनडीए का महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 2024 लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद बिहार जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी और एनडीए ने शानदार वापसी करते हुए विपक्षी दलों से लोकसभा चुनाव का हिसाब चुकता कर लिया। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ इन प्रदेशों में मुस्लिम वोट बैंक के वीटो को पूरी तरह से तोड़ दिया। बीजेपी ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी 2027 के चुनावों में करती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन ने मुस्लिम वोटरों को अब दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया कि पुरानी मतदान रणनीति अब उनके लिए पहले की तरह उपयोगी है भी या नहीं। इस वजह से अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे छोटे दल भी मुस्लिम वोटरों के रुख को लेकर उन्हें शक की नजर से देख रहे हैं। मायावती मजबूती से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट भी इन दलों के और एक खतरे की घंटी बजा रही है। लेकिन अब कांग्रेस जिस तरह से सपा मुखिया को ललकार रही है, उससे साफ है कि अब कांग्रेस मुसलमानों की पसंद भी हो सकती है। इमरान मसूद इसे और मजबूत करने में जुटे हैं। इमरान मसूद अखिलेश यादव के कट्टर एंटी हैं। ऐसे में कांग्रेस का इमरान को आगे कर अखिलेश के खिलाफ बुलवाना साफ बताता है कि 2027 में कांग्रेस का पूरा फोकस मुस्लिम वोटर पर है। यूपी में इमरान अब बड़ा मुस्लिम चेहरा भी बन चुके हैं।
यानी कुल मिलाकर कांग्रेस ने ये तान दिया, ये एक तरह से कहें कि एक संकेत दे दिया है कि वो इमरान मसूद के नेतृत्व में कुछ बड़ा करने जा रही है। और अखिलेश यादव को जिस तरह से वो बार बार घेर रहे हैं मुसलमानों के मुद्दे पर, उससे भी कांग्रेस की नीति और नियत दोनों साफ हो जाती है। लेकिन यूपी से बिहार तक मुसलमानों का जो रुख रहा, अब छत्रप जो हैं वो खात्मे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिहार से आरजेडी का सफाया पहले ही हो चुका है, मुसलमानों का मोहभंग तेजस्वी यादव से हो गया और अब बारी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की है, क्योंकि अब मुसलमानों के रुख में जो तब्दीली आ रही है और जिस तरह से मुस्लिम संगठन और मौलाना अखिलेश यादव को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ है कि 2027 का विधानसभा चुनाव मुसलमानों की जो बड़े उलटफेर की अटकलें लगाई जा रही हैं, या तो कांग्रेस विकल्प होगी या फिर ओवैसी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जमा घटा कर सकते हैं। तो इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।